सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी के केस के हवाले से अदालत उज़्मा ने पंजाब में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पीर तक फंड्स मिलने या ना मिलने पर मबनी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बहुत ही अहम मामला है और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए फंड्स के हवाले से, क्या तफसीलात हैं आज की समाअत के हवाले से? देखिए, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट ये चैम्बर में समाअत जारी रही है, जिसमें आए तो काफी सारे वो काम थे, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक और उनके साथ एक सिर्फ ऑफिसर को इजाजत दी गई कमेटी रूम में जाने की। इसी तरीके से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ को इजाजत दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल डीजी लॉ को भी बाहर निकाल दिया गया। वजारत खजाना से भी स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ही शरीक थे। जो बाकी अफसरान आए थे उनको कमेटी इजलास में, इन चैम्बर में जो कार्रवाई हुई है कमेटी रूम में, उसमें शिरकत से रोका गया। काफी हिटेड डिबेट हुई इसके अंदर और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने साथी हुकूमत का जो पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होना है इससे भी आगाह किया। अलबत्ता ये उन्होंने कहा कि क्योंकि बिल मुस्तरद हो गया इससे हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है अब स्टेट बैंक को हिदायत देने के लिए, तो अदालत ने फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुक्म दिया स्टेट बैंक को कि फौरी तौर पर फंड का इजरा यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट स्टेट बैंक की ऑर्डर जारी करेगा, उनको फंड जारी करेगा और इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि सोमवार तक आप इन चैम्बर रिपोर्ट जमा करवाएं कि क्या स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म के तहत आपको फंड जमा करवाए हैं, अब तक ट्रांसफर किए हैं या नहीं। इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोमवार को अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा जजिस को इन चैम्बर, जिसके बाद जजिस उसका जायजा लेकर देखेंगे कि फंड उनको जारी किए गए नहीं और आगे क्या किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, अदालती अहकाम पर कैसे मजीद अमल दरामद करवाना है। जी ठीक है जुल्करनैन, इस मामले के हवाले से मजीद भी आपसे हम तफसीलात लेंगे। इस वक्त हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर रैंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब अमानुल्लाह कुंडरानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का वक्त देने के लिए। अमानुल्लाह साहब, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि क्या फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम ये पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर जारी हो सकती है? सर, बदकिस्मती है कि मुल्क इसने 3 मार्शल देखे हैं, अब हम तीसरा फौजी मार्शल के बाद अदालती मार्शल भी देख रहे हैं। पहले जस्टिस मुनीर ने एक असम्बली को तोड़ने वाले को बहाल करने वाली असम्बली को, क्योंकि सिंध में फेडरल कोर्ट ने बहाल कर दिया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है फिर वापस ख़त्म कर दिया। दूसरा, इरशाद हसन खान ने एक जनरल को इजाज़त दी कि आप 3 साल हुकूमत भी करें और आइन को भी तब्दील करें। और तीसरा फैसला बंदयाल साहब का है, वो ये कह रहे हैं कि आइन और कानून पार्लियामेंट को एक तरफ रखें, हमारे अहकामात माने। तो अब ये जंग जो है बहुत पुरानी हो गई है, इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। देखते हैं या पार्लियामेंट सुपर है या अदालत सुपर है, इसको फैसला करना पड़ेगा। बाप बड़ा है या बच्चे बड़े हैं? अब जो पार्लियामेंट है हमारी नज़र में बाप है या माँ है, वो हर चीज़ को क्रिएट करती है। अगर उसके अहकामात नहीं माने जाएंगे, फिर जंगल का कानून तो हो सकता है, किसी मुल्क का, रियासत का नहीं हो सकता है। किसी की मर्जी को जो है अदालत नहीं कहा जा सकता है। मेरे नजदीक ये अदालत अपने मर्जी चला रही है, इसके पीछे कोई कानून और आइन की बैकिंग नहीं है। क्योंकि जिस फैसले पर अमल दरामद वो करा रहे हैं वो है नंबर 1 2023 SMC। वो SMC 7 में से 4 जजों ने उसको मुस्तरद कर दिया है और इसके अलावा उसके पीछे रीजन भी नहीं है। इस मुल्क में हम रहते हैं, किसी ऐसी जगह पर नहीं रहते जहाँ जानवर रहते हों। 2 महीने के बाद जुलाई में जो है वो आम इंतखाबात के लिए नया केयरटेकर आना है और उसके बाद पूरे मुल्क में होने इंतखाबात। इस इंतखाब नतीजे में आप 2 महीने पहले कराकर ये पूरे सिस्टम को डीरेल कर रहे हैं। तो ये मार्शल ही कर सकता है, ये अदालती मार्शल है और वो फौजी मार्शल था। अब ये फौजी मार्शल के बजाय अदालती मार्शल शुरू हो गए, तो मैं समझता हूँ इसकी मुज़ाहमत होगी। जिसका जितना बस है उसकी मुज़ाहमत करे। लोगों ने फौजी मार्शलों को मुज़ाहमत किया, इस अदालती मार्शल की मुज़ाहमत करना चाहिए, वरना फिर अदालत पार्लियामेंट को लपेट देना चाहिए। अदालत इतनी ताकतवर है, फिर आकर सारे काम खुद करे, गली नाली महले भी खुद ही जा करवा, सफाई भी करवाए, नालियाँ भी साफ करवाए और इलेक्शन भी करवाए। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कुंडरानी साहब के अदालत अपनी मर्जी चला रही है या पूरे सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, आपकी इस बारे में क्या राय, और साथ ही साथ इसके बारे में भी बताते चलिए कि सर क्या फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जारी हो सकती है? देखिए, बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ ऐसा कर रही है जिसे कहा जाता है ना रिस्ट्रेंट, को बेहतर होता है। क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर जब से ज्यादा आप आके इसको इन्वॉल्व होकर हल करने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में तनाजा होना शुरू हो जाती है।
8 जजेस का जो कल नोटिस लेना था कानून बनने से पहले, उन्होंने इसके ऊपर 2 मई तक उसको रोक दिया। मेरे ख्याल में वो भी ओवर स्टेपिंग थी, उसको नहीं करना चाहिए था। ओवर स्टेपिंग से ही तनाज़ात शुरू होते हैं। अब आज जो उन्होंने दूसरा फैसला जारी कर दिया तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दे, मेरे ख्याल में तो ये नहीं होने वाला। मैं 2-3 इसकी वजूहत आपको बता सकता हूँ। अभी पार्लियामेंट का बंद करने का इजलास भी है जिसमें आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग भी देनी है, कुछ और चीजें भी सामने आ जाएंगी इसमें। पहली तो एक इशू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कस्टोडियन है इन फंड का, वो मालिक नहीं है उनका, वो कस्टोडियन है और उसके ऊपर एक लीगल प्रोसेस होता है जो आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जितने भी बिल साइन होते हैं वो वफाक की तरफ से सदर पाकिस्तान के दस्तखत होते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इसी कानून के तहत सदर पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे के तहत इन फंड का सिर्फ कस्टोडियन है। फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामान ने जब फंड अप्रूव कर दिए तो फंड अप्रूव हो गए, रिजेक्ट कर दिए तो रिजेक्ट हो गए। तब रिजेक्ट हुए फंड को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद से ऑथोराइज कैसे कर सकता है? जस्ट बीइंग ए कस्टोडियन मेरा भी सवाल कर सकता है। मेरे ख्याल में जो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया उसके अंदर भी इस कानून का हवाला है। ये 23/6/1949 का एक बाकायदा मुआहदा है जो सदर पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माबैन है और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ये काम हो नहीं सकता। जो भी फंड ऑथोराइज फेडरल गवर्नमेंट करती है वो इनका मुख्तलिफ तरीकाकार है, चार्ज एक्सपेंडिचर कैसे करना है, बजटेड एक्सपेंडिचर कैसे करना है, लेकिन एक एक्सपेंडिचर जिसको पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया इस बिल की शक्ल में, उस बिल को रिजेक्ट होने के बाद ऑथोराइज मेरा ख्याल नहीं कर सकते। सिर्फ एक नया तनाजा तो सामने आ सकता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। आइन का एक हिस्सा नवे रोज वाला बड़ा क्लैरिटी है कि नवे रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल एक ऐसे तसादम की तरफ जा रही है जिसमें मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई एक भी जीतने वाला है, ये दोनों हारेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त सूरत हाल यह है कि 15 रुकनी बेंच में से 8-7 की अदबी बेहतरी हासिल है, सीजे के साथ है। वो चाहेंगे तो वो दोबारा कल हुक्मनामा पास कर देंगे, पार्लियामेंट फिर जैसे दोबारा कुछ जवाब में हुक्मनामा पास कर देगी। ये 2 या 4 दिन तो और ये खेल चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। ये उस तरफ ले जा रहे हैं हमें जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसी ही सूरत हाल में इंटरवेंशन होती है और ऐसे गैर आईनी इकदाम हो जाते हैं जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हैं। तो कुछ खौफ खुदा करना चाहिए, जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ ही खेल नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिशियन है वो भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। ये तरीका का ड्रेस नहीं है। ठीक है, मंसूर अली खान साहब भी पैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मंसूर साहब, मुकर्ररा वक्त तक फंड्स जारी ना होने पर आज बात हुई है, जो मुतल्लिका फरीकैन है उनसे पूछा गया। अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास फिर फंड्स जारी करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन अब अदालत की जानिब से पंजाब इलेक्शन के लिए हुकूमत को नहीं बल्कि स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का यह हुक्म दिया गया है। स्टेट बैंक ये खुद मुख्तार इदारा है, अदालती हुक्म मानने की कितनी बाइंडिंग होगी इस पर? मेरे ख्याल में मैं तो यही कह सकता हूँ कि शायद ये निज़ाम अब वहां पे पहुंच गया है कि पाकिस्तान के दीगर मसाइल भी जो है हमें सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल कर लेने चाहिए। अगर जारी बात है पैसे अगर नहीं ट्रांसफर हो रहे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं मान रही, वजीर आजम और उनकी पार्लियामेंट की जानिब से जो है इसकी अगर इजाजत नहीं दी जा रही, तो फिर बाकी जो उमूर हुकूमत है वो भी जो है उसके अंदर मेरे ख्याल में पूरी तरह अपना रोल प्ले करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारा मसला कश्मीर हल नहीं हो रहा तो इसमें दफ्तर खारजा को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि जी भारत के साथ हमारे किसी मुज़ाकरात का जो है सिलसिला बनाया जाए। हमारे पास यहाँ पे अगर आटे की शॉर्टेज हो रही है तो गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से अहकाम दिए जा सकते हैं। हमारा एक वर्ल्ड कप के हवाले से मसला पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो है भारत में किन शहरों में जाके वर्ल्ड कप खेल सकता है या नहीं खेलेगा, तो इस सिलसिले में पीसीबी को बुला लें। तो इस तरह और बड़े हमारे मसाइल हैं, शायद उसके अंदर भी जो है वो इस तरह के अहकाम दे दिए जाएं तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। दैट्स वेरी गुड। मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ कि अगर बात यहाँ तक पहुंच गई, क्योंकि मैं इसको फिर भी वैलिडेट कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर फिर भी ये कह सकता हूँ कि हाँ जी एक डायरेक्ट हुक्म को नहीं माना गया, बुलाइए, तलब कीजिए, वजीर आजम को तलब कीजिए, वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। और जिस तरह भी आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी, बेशक शहबाज शरीफ के खिलाफ जरूर की जाए, लेकिन मेरी दानिश में क्या इस तरह डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कहा जा सकता है कि जनाब आप ये पैसे वहां पे ट्रांसफर करें और बीच में से जो लेजिस्लेचर है जिसने ये अहकाम एक्चुअली देने होते हैं या किसी मिनिस्ट्री ने देने होते हैं, और अगर वो ना करे तो फिर उसको बाईपास करके जो है डायरेक्टली अहकाम देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। अगर तो ये प्रेसिडेंट शुरू हो गया तो फिर मेरे ख्याल में इस पूरा निजाम जिसमें कि एक वजीर आजम होता है, उसकी एक कैबिनेट होती है, एक वजीर आला होता है, उसकी एक कैबिनेट होती है, सूबों का एक पूरा निजाम होता है, उसको बाईपास कर देते हैं, इस निजाम को खत्म करते हैं। ठीक है, मंसूर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब आप क्या कहेंगे? सर, एक तरफ अब हुकूमत है, हुकूमत की जानिब से तो कह दिया गया है
कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, लेकिन अदालत ने पंजाब इलेक्शन के लिए हुकूमत को नहीं बल्कि स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया है। सर, आप जरा सबकी पोजीशन वाजे कर दीजिए कि आने वाले मुस्तकबिल में सब कहां कहां पर खड़े होंगे और इस हुक्म का स्टेट बैंक की बाइंडिंग पर क्या असर होगा? मैं तो दोबारा दोहरा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि सिर्फ कस्टोडियन है अपने तौर पर जिस फंड को पार्लियामेंट रिजेक्ट कर चुकी है एक बिल की शक्ल में, उसको वो फंड को मंजूरी करके नहीं दे सकता। ये मेरी तो दानत से यही है, क्योंकि कस्टोडियन के पास बजाते खुद उसके इस्तेमाल का इख्तियार नहीं है। और एक ऐसी सूरत में कि जब पार्लियामेंट से बिल रिजेक्ट हो चुका है, उसका इसके अलावा कोई जवाब नहीं होना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं और उसे कंटेंट के अंदर फारिग करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यही करना चाहिए। 58-2 भी किसी जमाने में हमारे टाइम का हिस्सा हुआ करता था, तो जब बहुत ज्यादा तनाव हो जाता था तो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार था, वो 58-2 भी इस्तेमाल करते हुए छुट्टी के आदेश से 90 की दहाई में उसी कानून का इतलाक होते हुए बेनजीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, और नवाज शरीफ की कमियां जो थी वो हुकूमतें जो थी उनकी बात बात बर्दाश्त हो जाती थी। तो अब ये शक्ल जो है मौजूदा, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर इसका इतलाक हुआ, नवाज शरीफ के ऊपर इतलाक हुआ अदालत इज्मा के जरिए, और इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट दोनों वाकयात के पीछे। और अब वाले वाकयात के पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये तासुब देना दुरुस्त नहीं होगा, कभी भी एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि सारा कुछ हो जाए। लेकिन एक आपकी ट्रॉयका ऑफ पावर में एक नया स्कूल बन गया, जो पहले तो सदर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म होती थी ट्रॉयका, अब वो ट्रॉयका जो है वो आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म बन गया। और मौजूदा ट्रॉयका के अंदर सबसे कमजोर जो कोना है वो वज़ीर आज़म का, तो शायद सुप्रीम कोर्ट को उन्हें तलब करके छुट्टी करा देनी चाहिए, मुनासिब होगा। बिल्कुल, तो मौजूदा जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है इलेक्शन कराने पर अभी तक कोई आमादगी नजर नहीं आ रही, लेकिन जो अदालती फैसले आ रहे हैं उसमें ये बात वाज़ेह हो रही है कि अदालत के ये अहकामात हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और जो तरीकाकार तय किया गया है उसी हिसाब से होंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में नदीम मलिक साहब मौजूद थे, मंसूर अली खान और अमानुल्लाह कुनरानी साहब मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।